Now moving on, viewers, the Sanatan Nyas Foundation is all set to host the much anticipated Sanatan Dharm Parliament starting today. Following the enthusiastic inauguration of the Sanatan Yatra yesterday, the foundation president Devkinandan Thakur has urged followers of Sanatan Dharm to come together and reaffirm their dedication to Sanatan Dharm. In fact, this particular event will bring together a significant assembly of various spiritual leaders and also renowned storytellers. Listen in to this exclusive conversation. 75 सालों से सनातनियों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने हमें वंचित किया है, और उन लोगों को ये समझाओ कि इस बात को समझें। हम उनके विरोध में नहीं हैं, हम भी उनके हैं, वो भी हमारे हैं, तो हमारी बात को समझे, हमारी हृदय की वेदना को समझे, दर्द को समझे। प्लस इसी सनातन संसद के माध्यम से सभी लोगों को मैसेज दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। सभी पार्टी, चाहे वो खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी हों, केजरीवाल जी हों, अखिलेश यादव जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार जी हों, जितने पार्टियों के नाम मैंने नहीं भी लिए हैं, उन ऑलमोस्ट सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है और उनसे आशा के साथ ये कहा गया है कि आप हमारे सनातन बोर्ड के निर्माण में समर्थन करें और आप हमें एक लेटर पैड भेजें कि हमारी पार्टी आपके साथ है, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। 20 तारीख तक हम यहां पर हैं और हम आशा करते हैं कि उनका समर्थन लेटर आएगा। बीजेपी को भी हमने भेजा है और आशा उनसे भी है कि सनातन बोर्ड संतों की भावना वो समझे और इस कार्य को वो आगे बढ़ाए। क्या सनातन बोर्ड का प्रारूप तैयार हो चुका है? ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आज संत आप सभी को बताएंगे भी। महाराज जी, एक तरफ वक्फ बोर्ड का इतना विरोध होता है, जमीन कब्जाने का आरोप है, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड, इसका प्रारूप किस तरीके का हो? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। देखिए, मस्जिद में प्रे होती है और मंदिर में भगवान विराजते हैं, और जहां भगवान विराजते हैं, हमारे ये सारे विद्वान जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य भगवान के धन का ग्रहण करता है, उस धन को खा लेता है, वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है। इसको नेता नहीं जानते और इसको ऑफिसर नहीं जानते जिनकी नियुक्ति वहां कर दी है। कौन जानते हैं इसको? ये धर्माचार्य जानते हैं, संत महात्मा जानते हैं कि अगर हमने भगवान के द्रव्य को ग्रहण कर लिया तो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो उसका प्रयोग करना है, वो भी सदुपयोग करना है। हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे। हमारी जमीनें, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम पुनः जागृत हो सके, इसके लिए सनातन बोर्ड की आशा करते हैं। आचार्य जी, किसी भी पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन कुछ मिला है अभी तक? आज तो भेजेंगे, इसके बाद में उनके आश्वासन 20 तारीख तक प्रतीक्षा करेंगे, और नहीं करें, उनके पास में 5 साल है, हमारा समर्थन करें न करें, और 5 साल बाद जब हमारे पास में आएंगे तब हमारी इच्छा होगी कि हम किसका समर्थन करें। एक विषय है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसपे पूरे देश में इस वक्त बहस चल रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना हुआ, तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और वैसे वक्त में ही सनातन बोर्ड की मांग है। ये सरकार की बातें हैं, ये लोगों के सांसदों की बातें हैं, इसमें हमारा कोई विषय नहीं है। हम तो उसमें है नहीं कि हम यस कर देंगे तो वो बिल संशोधित हो जाएगा। पर हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि दूसरे की जमीन पे कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। बोर्ड तो उनकी तो बात ही क्या है। ऐसे कैसे मैं आपके कैमरे पे मैं अधिकार कैसे जमा सकता हूँ? ये आप ही का रहेगा।